यहाँ पर हिमाचल में भारी बारिश का यह कहर जहां एक और चल रहा है। ऐसे में हमीरपुर से भी ये खबर सामने आई। कुनाह खड्ड का जलस्तर बढ़ गया है। देखिए, जलस्तर जरूर बढ़ा है, लेकिन लोगों की मुसीबतें भी इसी के साथ बढ़ गई हैं। जलस्तर बढ़ने से भारी नुकसान सामने आया। ये देखिए तस्वीर सामने आई है जहां पर जलस्तर बढ़ा और पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है, जिसके चलते मुसीबत बढ़ गई है। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर जलस्तर बढ़ने से किस प्रकार की दिक्कत खड़ी हो गई है। जो तमाम साथ लगने वाले इलाके हैं यहाँ पर उनको दिक्कतें जरूर खड़ी हुई हैं। जलस्तर बढ़ने से तमाम तरीके की अब दिक्कतें जरूर बढ़ जाएंगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि चंदेल जुड़ गए। रवि, देखिए जिस तरीके से जलस्तर बढ़ा है, ऐसे में फिर एक बार लोगों के लिए जो यहाँ आसपास मौजूद है उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से यदि हम जिक्र करें कुनाह खड्ड का, यदि हम जिक्र करें तो कुनाह खड्ड जो है वो अवा देवी से निकलती है और ये सीधा जाकर जो है वो ब्यास नदी में जाकर मिलती है। आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से कुनाह खड्ड का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से आसपास के जो इलाके हैं वो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। इसके साथ साथ कुनाह खड्ड के एक सिरे पर जो प्राथमिक स्कूल है, गांव दाड़ी का जो प्राथमिक स्कूल है, उसकी जो फेंसेस थी, यानी कि उसकी जो बाउंड्री वॉल्स लगाई गई थी, वो बाउंड्री वॉल्स भी पूरे तरीके से जो है वो ध्वस्त हो चुकी है और पानी के बहाव में जो है वो बह चुकी है। इसके अलावा साथ लगते जो घर है, उन घरों के अंदर जो है वो पूरे तरीके से पानी जो है वो घुस चुका है। स्कूलों का जिक्र करें, पानी का जिक्र, घरों का जिक्र करें या फिर हॉस्पिटल्स का जिक्र करें, तो इनमें पूरे तरीके से जो है वो पानी घुस चुका है। और साथ ही साथ जगह जगह जो जिस तरीके से लैंडस्लाइड्स हो रही है, उस वजह से जो है वो घरों को भी पूरे तरीके से खतरा जो है वो मंडराया हुआ है। खास बात यह है कि बहुत से घर ऐसे हैं जहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से जो स्थिति है घरों की वो काफी भयावह बनी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है जिस तरीके से यदि ये बारिश जो है वो लगातार जारी रहती है तो ऐसी स्थिति के अंदर वो घर जो है वो किसी भी वक्त जो है वो उद्ध्वस्त जो है वो हो सकते हैं। तो इसको लेकर जो है वो हालांकि पूरे तरीके से जो है वो अगर हम ग्राम पंचायत दाड़ी के प्रधान का जिक्र करें तो उनकी तरफ से जो है वो पूरे तरीके से अगर जेसीबी का जिक्र करें उनको जो है वो तैनात किया जाता है। लेकिन जिस तरीके के हालात जो है वो कुनाह खड्ड में बने हुए हैं, तस्वीरों में भी साफ देख पाएंगे कि सब हालात जो है वो काफी भयावह बने हुए हैं। पानी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो कुनाह खड्ड है वो पूरे उफान पर जो है वो नजर आ रही है। जी रवि, देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, बिल्कुल ये डर जरूर पैदा करती हैं और आसपास जो लोग जिनके घर मौजूद हैं उनके लिए ये डरना कहीं ना कहीं लाजमी भी है। ऐसे में अब प्रशासन का रोल बढ़ जाता है। क्या कुछ अब प्रशासन इस पर रुख अपना रहा है अपना, किस तरीके से वहां पर पानी को रास्ता मोड़ने का क्या किसी प्रकार का कोई प्रयास किया जा रहा है, या फिर कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जाए? क्या किसी प्रकार की कोई एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा? देखिए, मौजूदा समय में जिस तरीके के हालात जो है वो वहां पर बने हुए हैं, ऐसे जहां पर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बह रहा है, यहाँ पर किसी समय जो थी वो बाकायदा सड़क थी, पूरी पक्की सड़क यहाँ पर मौजूद थी। जो स्कूल की तरफ से जो गेट दिखाई दे रहा है उस गेट के साथ जो फेंसेस लगी हुई थी वो फेंसेस जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है। सड़क जो है वो दो फाड़ हो चुकी है, सड़क कहीं नजर नहीं आ रही। बहुत सारी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। लेकिन यदि हम प्रशासन का जिक्र करें, प्रशासन की तरफ से अभी तक जो है वो किसी भी तरीके के बंदोबस्त जो है वो नहीं किए गए। खास बात यह है कि खुद कल जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर द्वारा ये जरूर कहा गया था कि तमाम स्कूल और सरकारी जो महकमे हैं वो बंद रहेंगे। वो बंद जरूर है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है वो काफी भयावह बनी हुई है। ये नजारा सिर्फ और सिर्फ कुनाह खड्ड का ही नहीं है, बल्कि कुनाह खड्ड यहाँ से जो है वो सीधे जाकर आगे ब्यास नदी में मिलती है। तो जितना ये रास्ता जो है वो कवर करती है, उन तमाम रास्ते पर जो है वो इसी तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन अजय जो है वो तस्वीरें और थोड़ा विस्तार से दिखाएं, ताकि जो वहाँ की समस्याएं आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से हालात जो है वो वहां पर बने हुए हैं। यहाँ पर एक पुल भी हुआ करता था, वो पुल भी जो है वो पूरी तरीके से बह चुका है। आसपास के जो ग्रामीण है वो लगातार जो है वो जो कुनाह खड्ड का जो पानी का जो डायरेक्शन है उसको डाइवर्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्ट जो है वो पानी नहीं हो पा रहा। पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से मौसम विभाग का यदि हम जिक्र करें तो मौसम विभाग द्वारा कल का भी रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या कुछ हालात जो है वो इस इलाके में पनपेंगे, किस तरीके से ग्रामीण जो है वो न अपने घरों को जो है वो सुरक्षित रखेंगे। जिस तरीके से अगर हम खेत खलिहान का जिक्र करें तो खेत खलिहान तो पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो चुकी है।